हमने फ़िश ले ली, ये 2 kg का एक फ़िश का पीस लिया था, तो उसकी सफाई वगैरह करवाई है। तकरीबन ये 1.5 kg बाकी फ़िश हमारे पास बची है। तो इस तरह हमने इसको टक लगा ली है, अच्छी तरह धो के 1 घंटा रखा किसी जालीदार बर्तन में, उसका पानी सूख गया। फिर इस तरह हमने इसको टक लगा ली है। जो छोटे पीस हैं उनको टक नहीं लगाएंगे, जो इसको भी नहीं इस तरह लगाएंगे। तो जो बड़े पीस हैं उनको हमने दरमियान से एक टक लगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा सा लहसुन हमने छील के रख लिया है, तो नींबू का रस जो है वो निकाल के रख लिया है। तो साथ ही ये मसाला, फ़िश मसाला कसूर से जो स्पेशल मिलता है वो हमने ले लिया है। 100 रुपये का हमने फ़िश मसाला लिया है इसके लिए। तो हम जो लहसुन है वो जग के अंदर डालेंगे, ब्लेंड करना होगा। तो लहसुन जो थोड़ा सा हमारे पास था, ये भी सारा ब्लेंडर वाले जग के अंदर ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद जो मसाला था ये भी इसके अंदर डालेंगे, इसको थोड़ा सा बारीक करेंगे, थोड़ा सा मोटा है तो इसको बारीक थोड़ा सा करके फिर लगाएंगे। तो ये जो लेमन का रस था हमने निकाल के रखा हुआ था ये भी डाल देते हैं। साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा इसमें पानी ना हुआ तो फिर ब्लेंड नहीं होगा। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको ब्लेंड करते हैं मसाले को अच्छी तरह। ब्लेंडर हमने चला दिया है। मसाला जो अच्छी तरह जब थोड़ा सा हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, फिर हम इसको फ़िश के ऊपर लगाएंगे। तो मसाला हमारा तकरीबन हो रहा है। मसाला अच्छा सा हो चुका है। तो ये कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने मसाले को डाल दिया है। तो फ़िश के पीस पकड़कर इसके अंदर डाली जाएंगे, एक एक पीस पकड़ के जैसे भी आप सारी इसके अंदर डाल देना। तो ये ख्याल करना फ़िश का जो पानी है वो इसके अंदर ना आए। तो इस तरह के चम्मच की मदद से हिलाएंगे, या हाथ की मदद से भी आप हिला सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से हाथ की मदद से लाएंगे तो इसके जो है कांटा हाथ को भी लगने का बड़ा ख़तरा होता है। तो इसलिए आप चम्मच की मदद से हिला सकते हैं। अगर हाथ से भी मिक्स करेंगे तो बड़ी एहतियात से इसको मिक्स करना है। तो ये तकरीबन हमारी फ़िश जो है मिक्स हो चुकी है, सारा मसाला लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक और टिप्स आपको बताते हैं। अगर आप मसाला चाहते हैं इसके साथ चिपक जाए, थोड़ा सा आटा जो आपने लेना है 2 से 3 टीस्पून के करीब आटा इसके ऊपर लगा के फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मसाला जो इसके साथ फिर उतरेगा नहीं। अब हमने थोड़ा सा साल्ट इसके अंदर और डाल दिया, हमें थोड़ा सा कम लगा तो वो डाल दिया। साल्ट आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, पहले भी इसको नमक लगा होता है, ये ना हो पहले भी नमक लगा होता बाद में आप लगाएं तो नमक ज़्यादा हो जाए। तो ये मज़ेदार का जो आप नज़र आ रहा है फ़िश को माशाल्लाह मसाला लग चुका है। अब हम जो है एक और बर्तन लेंगे, फ़िश को उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, फिर इसको 8 से 10 घंटे बाद रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो जब इसका मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच जाएगा, फिर हम इसके पैकेट बना के तो फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर रख लेंगे। जितने आपको चाहिए, 2 पीस का बनाना है, 5 पीस का बनाना है, जितना आपने बनाना है, जिस हिसाब के आपको ज़रूरत हो उस हिसाब के आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आज की हमारी यही रेसिपी थी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आप रेसिपी देखते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आने वाली रेसिपी आपको जल्द मिल सके। अब शेफ़ अमीन कसूरी को दो इजाज़त। तो अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।